राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 7। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले का क्या नियम है वो मुझे संक्षेप में बताइए, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, तीर्थ के अतिरिक्त और कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान और दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की भी चुगली, निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बाती तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने ही यहाँ पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती को कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली कहा जाता है, उस दिन शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रती को अपने मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज तथा इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजोज्वाला, चांडला, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्रह्मद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रोदान आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिदिन कुम्हड़ा, प्रतिपदा दिन कुम्हड़ा, द्वितीय दिन कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल तथा नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्थी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विद्वान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देव उठनी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में से श्रेष्ठ माना गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत और यज्ञ हैं, उससे हजारों संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यज्ञ करने वाला मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता सभी करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थल पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन तो ब्रह्मा जी भी करने में समर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला, धन ध्यान में वृद्धि करने वाला तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा गया है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 7 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में कार्तिक मास की कथा अध्याय 8 के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।